प्रशासन की मंशा थी कि शंकराचार्य जी को रोककर भगदड़ पैदा किया जाए और उस भगदड़ में किसी तरीके से शंकराचार्य जी को मार दिया जाए। मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो घटना मैंने देखी है वो आज रोकते खड़ी कर देने वाली घटना है। शंकराचार्य जी का अपराध क्या है? धर्म को छोड़ दे। अगर शंकराचार्य जी को धर्म से विमुख होना होता तो वैराग्य नहीं लेते। शंकराचार्य जी को अगर धर्म से प्रेम नहीं होता तो गंगा की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं करते। शंकराचार्य को जेल की यात्रा किए हैं, धर्म की रक्षा के लिए ये हो सकती है तो जेल जाने से नहीं करते। लेकिन लगातार दमन, लगातार प्रताड़ना, लगातार बाधित करना हमारी यात्रा को, हमारे धर्म के पर्व को बाधित करना, ये कहाँ का न्याय है? फिर जब पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर हम लोगों ने विनती की कि शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने में कितना समय लगेगा, डुबकी तो लगानी है या काहे बाधित कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा समय नहीं। तो शंकराचार्य जी ने स्वयं आदेश दिया कि भैया एक लाइन बना लो कतार में ले जाके और उनको डुबकी लगा दो। पुलिस वाले कुछ तैयार नहीं। ब्रह्मचारियों को एक कतार में खड़ा किया गया। कतार में खड़े करने के बाद उन्हें लगा कि अरे ये तो मान गए, ये किसी भी कंडीशन में विवाद नहीं चाहते, तो उन्होंने उन्हीं ब्रह्मचारियों को धक्का मारना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ से खड़े हो। जब ब्रह्मचारियों ने जब शंकराचार्य जी की तरफ देखा और शंकराचार्य जी के पास आए, तब तक उन्होंने हमारी यात्रा में आगे गौ माता की प्रतिमा को लेकर, मूर्ति को लेकर चलने वाला एक विद्यार्थी जो गौ माता क्यों लिया हुआ था, तुम्हें इतनी नफरत थी गौ माता से कि उस गौ माता की मूर्ति लेकर चलने वाले व्यक्ति को एक बड़ा पुलिस अधिकारी ने पीट दिया। ये कहा कि सबता है और उसे गिरा के मारा, पटक के मारा। हमें उन्होंने धक्का मारा और मार के हमको नीचे गिरा दिया। किशोर दबे जी जो हमारे मठ के सचिव है परमाराज जी की तरफ से संवाद कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते, किसी तरीके से हम स्नान करवा दें, इस पर्व का महत्व रह जाए। किशोर दबे को धक्का मारते हुए वो ले गई। जब उन्हें ले गए तो उसके बाद हम लोगों को तकलीफ हुई और हमने बिल्कुल बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि अगर धर्म की रक्षा करना हो, शंकराचार्य जी के पथ पर चलना अपराध है, तो हम सब अपराधी हैं, हम सबको जेल में डाल दो। और उस बरवट पुलिस ने हम सबको धक्के मारते हुए ले जाकर अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया। और बंद भी नहीं किया, हम लोगों के मोबाइल ले लिए, संवाद नहीं कर सकते थे। इत्तेफाक में जहां जिस कोठरी में पहले मुझे बंद किया गया वहां पर उनका वायरलेस सेट लगा हुआ था। उस वायरलेस सेट में बड़े अधिकारी का जो संवाद हो रहा था वो सुनेंगे तो आपको बड़ा आक्रोश आएगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप शंकराचार्य जी के रूप में, उनके भक्त के रूप में हैं, किसी को आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैसेज आता है कि किन्नर अखाड़े की सवारी आ रही है। अधिकारी पूछता है कितने लोग हैं, जवाब मिलता है 100। फिर तुम्हारा फोन वहां से वायरलेस आता है कि क्या 100 ही है? तो कहता है 100 नहीं 300। बड़ा अधिकारी कहता है उन्हें सम्मान के साथ ले जाकर घाट में स्नान कराओ, किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और शंकराचार्य को धक्के मारते हो, 2 हत्या के पाप को धक्कों से आप दबाना चाहते हो। 2 हत्या का कलंक जो तुम्हारे माथे पर लगा है वो धर्म से मिटेगा, अत्याचार से नहीं मिटेगा। इस गौरक्षा को संकट को हम सबने शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में उस जिले पर जाकर लिया है जहां पर 1966 में घोड़ियों से 2 भक्तों को ढूंढ दिया गया था। वहां हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी और वहां प्रतिज्ञा करते हुए हम लोगों ने कहा था कि अपने प्राणों की बहुती में बैठ जाए। सब लोग बैठ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हवा दे, बैठ जाए। वहां पर हम सब ने जाकर प्रतिज्ञा की थी। परमाराध्य शंकराचार्य जी ने गंगा के पवित्र जल से उस भूमि का अभिषेक किया, गौ माता के दूध से उस भूमि का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद हम सबने प्रतिज्ञा की थी कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज, हमारे संतों ने अपना बलिदान दे दिया है, उस तरीके से हम भी अपना बलिदान दे देंगे। तो ये गीदड़ भक्ति जो दिखाई जा रही है, संतों का अपमान किया जा रहा है, संत की परंपरा को तोड़ा जा रहा है, हमारे परंपराओं को खंडित किया जा रहा है, उनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट है। क्योंकि परमाराध्य शंकराचार्य जी ने नंगे पांव पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू किया और भ्रमण करने के पीछे का बहुत सीधा सीधा सा
अर्ज था। शंकराचार्य जी ने कहा कि ये मेला बहुत दिनों से लग रहा है, सदियों से लग रहा है, मैं भी शंकराचार्य हो गया। कभी हमने अपने परिवार में जब से तो अपने बड़े भाई के कंधे पे बैठकर इस मेले को हमने घूमा, न जाने किस किस शिविर में जाकर हमने भोजन किया, किस किस शिविर में जाकर हमें दुलार मिला, किस किस शिविर में जाके हमें संतों का आशीर्वाद मिला। मेरे मन में इच्छा है कि मेला क्षेत्र में बसा हुआ जो भी संत समाज है, जो संत परिवार है हमारा, हम स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। शंकराचार्य जी चाहते थे संदेशा भेज देते, सारा संत समाज हमारे पंडाल में आ जाता, लेकिन शंकराचार्य जी की उदारता थी कि अपने संत परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? संतों से मिलना अगर अपराध है तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी अपराधी हैं, और शंकराचार्य जी के साथ हम सब लोग अपराधी हैं और गोली खाने के लिए हैं। लेकिन धर्म के साथ जो हानि हो रही है, धर्म का जो चीरहरण हो रहा है, आज के इस पावन पवित्र पर्व पर आप देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से संतों ने जमीनें तो इलाज कर दी है, लेकिन अब पंडाल इसलिए नहीं लगाते कि आज जो अधिकारी वर्ग है और जो प्रशासन वर्ग है वो उनके साथ भी अत्याचार करता है, इसलिए उन्होंने मेला से छोड़ दिया। आने वाले दिनों में क्या है? अर्थात भारत का इस्लामीकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गाय की हत्या इसलिए हो रही है कि विधर्मियों को प्रसन्न करना है, धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि विधर्मियों को प्रसन्न करना है। मेले में संपूर्ण राष्ट्र का सनातनी इकट्ठा होता है, सनातन धर्म की यहाँ से धर्म ध्वजा लहराती है और एक संदेशा जाता है पूरे राष्ट्र में। यह संदेशा जाना बंद हो जाए, शंकराचार्य जी का आना बंद हो जाए, संतों का यहाँ आना बंद हो जाए, कि यहाँ मक्का मदीना जैसे कब्बालियां होने लगे। क्या ऐसा नहीं लगता आज की घटना को देख करके भारत किस दिशा में बढ़ रहा है? मैं सभी से आज जिनके पास भी ये समाचार पहुंच रहा है उनके सबके संदेशे आ रहे हैं। जनता उग्र हो रही है। बार बार शंकराचार्य जी एक ही निवेदन कर रहे हैं कि उग्रता का समय नहीं है, ये हमारा पावन पर्व है। पावन पर्व की अस्मिता को बचाने की दिशा में हमें काम करना है। शासन प्रशासन अगर बाधा पैदा करता है तो उस बाधा को विनम्रता के साथ हमें दूर करने की आवश्यकता है। हम यहाँ लक्ष्य चलाने नहीं आए, गोली चलाने नहीं आए, ये कसाईयों का काम है जिन्होंने बर्बरता की। हम तो संत परंपरा के लोग हैं, अपने धर्म का पालन गोली खाकर भी करेंगे और लाठी खाकर भी करेंगे। शंकराचार्य भगवान ने अभी निर्णय लिया है, क्योंकि शंकराचार्य जी को गंगा के तट पर जाकर मुश्किल से मुश्किल 50 फीट की दूरी पर जहां जाकर आचमन करते वहां पर रोका गया, बर्बरता किया गया, और उनका उद्देश्य था कि शंकराचार्य जी गंगा न नहाए। और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि गंगा तट पर पहुंचकर सन्यासी बिना स्नान के चला है? क्या ये धर्म की सरकार है? क्या ऐसे में धर्म जीवित रहेगा? क्या धर्म की मर्यादा बचेगी? और उनके कुछ पुलिस वाले आए, जब ये समाचार टीवी चैनलों में चलने लगा, हजारों लोग प्रेरित होने लगे, ऐसा लगने लगा कि कुछ देर में जन सैलाब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो उन्होंने अलग अलग दिशा में हम लोगों को बंदी बनाकर रखा और वहां से ले आकर एक एक करके यहाँ छोड़ने का यत्न किया। लेकिन शंकराचार्य जी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप कहो कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। उनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेवारी है। शंकराचार्य जी ने घोषणा की है कि मेला प्रशासन ने हमें गंगा स्नान से रोका, और गंगा स्नान से रोकने के बाद जिस जगह पर ले आकर उन्होंने छोड़ा है, शंकराचार्य जी तब तक वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक मेला प्रशासन आकर अपने गलती की माफी नहीं मांगे, क्षमा नहीं मांगे, और इस पर्व में ले जाकर शंकराचार्य जी का विधि अनुरूप और सम्मान से स्नान न करवाए, तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। शंकराचार्य जी का निर्णय है। अब और मैं ये मानता हूं कि शंकराचार्य जी का जो निर्णय है वो शंकराचार्य जी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, क्योंकि शंकराचार्य जी कोई व्यक्तिगत जीव नहीं है।
शंकराचार्य जी परमात्मा के वो प्रतिनिधि हैं जो हमारे लिए रास्ते प्रशस्त करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शंकर के रूप में आचार्य और आचार्य के रूप में शंकर अर्थात शंकराचार्य जिनको देव की उपाधि प्राप्त है, उनका आदेश मुझे लगता है संपूर्ण राष्ट्र के सनातनियों का आदेश है। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, बिना उदंडता किए, जिन्हें भी लगता है कि शंकराचार्य जी का ये निर्णय उचित है, शालीनता से आप लोग यहाँ बैठ जाए। किसी को किसी भी तरीके की उदंडता करने की आवश्यकता नहीं है।